हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। ग्रामर के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बताने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। मैं जितना भी आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग के लिए बहुत ही 100% सफलता हाथ लगेगी, इतना मैं दावा के साथ बोलता हूं। बट वीडियो को नहीं देखते, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखें और अपने दोस्तों तक भी फैलाएं। अगर इससे थोड़ा सा भी अगर आपको फायदा हो पाता है, और फायदा होगा, लेकिन जब तक आप देखेंगे उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से प्रीवियस का सेट नहीं मारेंगे, तो कैसे आप कह सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफिनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं। इनफिनाइट यानी इन्फिनिटिव 2+V1 जिसको बोलते हैं, जीरन V+ing बोलते हैं, और पार्टिसिपल वर्ब प्लस ed बाय en या हैविंग प्लस V3 होता है। तीन तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरन और पार्टिसिपल। सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब का वह रूप है जो टू के साथ या टू के बिना प्रयुक्त होता है। पहला अगर टू के बिना होता है तो उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, और जो टू के साथ होता है उसको टू इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई वॉन्ट टू रीड, इन्फिनिटिव विथ टू, और लेट मी गो तो इन्फिनिटिव विदाउट टू। अब है इसका ऐसे यूज कैसे करना है। सबसे मेन चीज है, जब भी हम लोग एरर में पढ़ते हैं या उसका जो भी बनाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, क्लोज टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रामर के रूलों को बहुत ज़्यादा जानना पड़ता है, जिससे कि आप वहाँ पे आसानी से ये समझ पाते हैं। तो हमारा पहला यूज कैसे है? वाक्य के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के कंप्लीमेंट तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के कंप्लीमेंट तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आपका इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे टू प्ले इज गुड एक्सरसाइज, नो वन लाइक्स टू डाई, तो पहला जगह हो गया सब्जेक्ट, दूसरा में ऑब्जेक्ट, ही इज टू कम हियर, तो यहाँ हो गया कंप्लीमेंट, और सी इज अबाउट टू स्लीप, यहाँ पे हो गया प्रीपोजिशन, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो गया? आपका यूज, पहला यूज हो गया। अब दूसरा में हम लोग उद्देश्य यानी पर्पस या कारण काउज को बताने के लिए होता है। जैसे यू हैव कम हियर फॉर रीडिंग, तो इसका सही क्या हो जाएगा? यू हैव कम हियर टू रीड, फॉर रीडिंग नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा टू रीड। अब है इसी प्रकार सी इज फ्रैंक इनफ फॉर स्पीकिंग दिया हुआ, जो कि गलत है। क्या हो जाएगा? सी इज फ्रैंक इनफ टू स्पीक। तो ये सब ध्यान रखना है और बेहतरीन ढंग से समझना है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, निम्नलिखित वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव 2+V1 का प्रयोग होता है। जैसे एडवाइस, टीच, टेल, अलाउ, इनवाइट, शो, फॉरबिड, कंपेल, रिक्वायर, रिमाइंड, ऑर्डर, आस्क, बेग, परमिट, इनकरेज। एग्जाम्पल, सी एडवाइज्ड हिम रीड माइंडली, सी एडवाइज्ड हिम टू रीड माइंडली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार ही कंपेल्ड मी लीव द प्लेस, तो इसका हो जाएगा ही कंपेल्ड मी टू लीव द प्लेस। अब है दूसरा पॉइंट, लाइक, वांट, विश, प्रोमिस आदि के बाद ऑब्जेक्ट प्लस 2+V1 का प्रयोग होता है। जैसे आई वांट टू गो, राम वांट्स एवरीवन टू लिसन दिस नोटिस। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त चीजें आपको बताया जा रहा है। मेरा हर वीडियो, चाहे कोई भी वीडियो बनाए, बहुत ही मेहनत के साथ बनाते हैं। हर वो इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो, और जो खतरनाक रहता है उसे हम जरूर बता भी देते हैं। अब है तीसरा पॉइंट, लेट, मेक, सी, हियर, डेयर नोट, नीड नोट, बीड आदि के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग बिना टू का होता है, और ये बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है। इसे याद कर जाएं, चट कर जाएं, एकदम दिमाग तक एकदम ले जाएं। एग्जाम्पल, लेट देम टू गो देयर, ये नहीं हो जाएगा, लेट देम गो देयर होगा। इसी प्रकार ही मेड मी टू लाफ, इसका सही हो जाएगा ही मेड मी लाफ। तो प्रयोग करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइएगा आप, तो निश्चित रूप से आपको आसानी, इंग्लिश से आपको डर नहीं लगेगा। चौथा पॉइंट, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन, नथिंग, नथिंग बट, नथिंग बट के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग बगैर टू का होता है। यू हैड बेटर टू गो नहीं होगा, यू हैड बेटर गो, यू हैड बेटर गो, आई हैड बेटर गो, सी हैड बेटर गो, आई वुड रादर टू डाई देन बेग, तो इसका सही हो जाएगा आई वुड रादर डाई देन बेग। ध्यान दीजिएगा, ये सब याद रख लीजिए। हार्ड बेटर, हार्ड रेदर, वुड रेदर, सूनर देन, रादर देन, नथिंग बट, सभी के साथ। अब है पांचवा पॉइंट, सेल,
विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी इन्फिनेटिव का प्रयोग बगैर टू का होता है। जैसे इट मे टू रैन नाउ, नहीं, इट मे रैन नाउ। इसी प्रकार यू शुड टू फॉरगिव हर, ये गलत हो जाएगा, यू शुड फॉरगिव हर। इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1 के बीच एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आई फाउंड हर टू लाउडली सिंग, नहीं, आई फाउंड हर टू सिंग लाउडली। इसी प्रकार ही आस्क्ड मी टू नॉट टू, ही आस्क्ड मी नॉट, सॉरी, ही आस्क्ड मी टू नॉट ओपन द डोर, ये गलत दिया, थोड़ा सा आदत हो गया सही का तो ये गलत नहीं बोल पा रहे थे। ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्ब के साथ सीधा इन्फिनेटिव ही प्रयोग होता है। अपीयर, फॉरगेट, स्टॉप, रिफ्यूज, प्रोमिस, प्रूव, रिमेंबर, बिगिन, डिसाइड, सिम, ट्राई। जैसे दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू, ये सही हो जाएगा। पुनः ही फॉरगेट दैट ही शुड ब्रिंग ए पेन, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होना चाहिए, ही फॉरगेट टू ब्रिंग ए पेन। आगे बढ़ते हैं। नो के बाद हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का प्रयोग कर इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई नो टू प्ले द हारमोनियम, ये सही नहीं है, ये सही क्या हो जाएगा, आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम। इसी प्रकार आई नो वेयर, वाई, व्हेन, स्टार्ट द वर्क, इसका सही हो जाएगा आई नो वेयर, वाई, व्हेन टू स्टार्ट द वर्क। अब आते हैं दूसरा पॉइंट यानी जीरंड की ओर। जीरंड में जब वर्ब में आईएनजी लगाकर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह जीरंड कहलाता है, अर्थात V प्लस आईएनजी इक्वल टू नाउन, और नाउन में क्या हो जाएगा, ये जीरंड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, वॉकिंग इज यूजफुल, स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। आप जीरंड का यूज कैसे करते हैं, तो पहला पॉइंट है वाक्य के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के कंप्लीमेंट द प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल, यू नीड बीटिंग, हर हॉबी इज गार्डनिंग, और द बॉयज आर टायर्ड ऑफ वेटिंग। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है निम्नलिखित प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी रूप अर्थात जीरंड का प्रयोग होता है। जैसे बिसाइड, एट, इन, ऑन, फ्रॉम, ऑफ, आफ्टर, विथ, बिफोर, फॉर, विदाउट, ये सभी के साथ हमेशा क्या यूज होता है, बिफोर। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। उसी प्रकार द टीचर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, ये आपका सही हो जाएगा, गलत वाला आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे निम्नलिखित फ्रेज ऐसे हैं जिनके साथ टू होते हुए भी इनके बाद V प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। खतरनाक है ये वाला, न कि V1 का। एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू, विथ ए व्यू टू, यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, फेड अप विथ, ये खतरनाक पॉइंट है, याद रखिएगा इसको क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। राम कैम हियर विथ ए व्यू टू रीड, तो हो जाएगा इसका राम कैम हियर विथ ए व्यू टू रीडिंग। पुनः सीता इज हैबिटेड टू डांस, नहीं, इसका सीता इज हैबिटेड टू डांसिंग। तो ये सब याद करना क्योंकि ये सब आप गलतियां अक्सर एग्जाम में कर देते हैं, जो आप हमेशा करते हैं और आप नहीं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माई, हीज, आवर, देयर, हर, योर, राम्स एटसेट्रा के बाद वर्ब के जीरंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे वी शुड नॉट माइंड हिज कम लेट, नहीं, इसका सही होगा वी शुड नॉट माइंड हिज कमिंग लेट। ये खतरनाक, ये वाला भी खतरनाक है, खतरनाक से भी खतरनाक इंपॉर्टेंट है ये सब। तो पुनः आई लाइक सीताज लता सिंगिंग, सिंग, तो ये हो जाएगा आई लाइक लता सिंगिंग। निम्नलिखित वर्ब के बाद जीरंड का प्रयोग होता है, न कि इन्फिनेटिव का। माइंड, इंजॉय, ये भी खतरनाक, देखिए जितना भी खतरनाक होता है हम आपको बोल देते हैं, ये है खतरनाक। माइंड, इंजॉय, डिसलाइक, लाइक, अवॉइड, एडमिट, अप्रिसिएट, एक्सक्यूज, नो यूज, गुड यूज, प्रिवेंट, डिटेस्ट और डिनाई और एक्सक्यूज, ये बहुत जैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देयर इज नो यूज टू राइट ए लेटर, ये गलत हो जाएगा, देयर इज नो यूज राइटिंग ए लेटर। पुनः आई अवॉइडेड टू मीट ए गर्ल, नहीं, आई अवॉइडेड मीटिंग ए गर्ल। अब है तीसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्ब का वह रूप है जो एक क्रिया के रूप में तथा एक विशेषण के रूप में काम करता है। जैसे एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई द रनिंग गर्ल इज माई सिस्टर, तो ये आपका पार्टिसिपल हो जाता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको V प्लस आईएनजी या बीइंग प्लस V3 होता है। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ED या EN या NE लगता है।
और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस भी3, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों को खतरनाक रूप से समझेंगे यहाँ पे। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एक ही सब्जेक्ट द्वारा दो कार्य एक साथ किया जाए या एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे ओपनिंग द बॉक्स, ही टूक आउट द वाटर, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास सॉर्टिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित वर्ब के सेंसेशन के बाद, निम्नलिखित वर्ब के सेंसेशन के बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे हियर, सी, फील, स्मेल, फाइंड, वॉच, टीज, लिसन, लुक, ऑब्जर्व, परसीव, ये सब। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, आई फेल्ड द हाउस शेक, गलत, आई फेल्ड द हाउस शेकिंग। अब दूसरा में जाते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या कहता है, सामान्यतः वर्ब के साथ ईडी, ईएन या टी या ईएन लगाकर पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। जैसे वर्कड, ईटेन, सेंट, गॉन, एटसेट्रा। दूसरा पॉइंट है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पूर्ण रूप से एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे ए टायर्ड मैन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, यहाँ पे ए टायर्ड, यहाँ टायर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव, मैन हो जाएगा नाउन। दूसरा है आपका द टाइगर वाज किल्ड, सब्जेक्ट का यहाँ पे दिखा रहा है द टाइगर और वहाँ पे किल्ड हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी बाघ मारा गया। तो ध्यान ये सब रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझ में कम आएगा, बट आप लगातार मेहनत करते हैं तो समझ में आ जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल जब एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस भी3 का प्रयोग होता है। अर्थात हैविंग प्लस भी3 बराबर परफेक्ट पार्टिसिपल। एक चीज और बताना हम आप लोग को चाहते हैं कि हमारा वीडियो एक चैप्टर के अंदर में 30 मिनट या आधा घंटा में पूरा चैप्टर कवर कर देता है, लेकिन फिर भी वीडियो को नहीं देखते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य आप लोगों के लिए, क्योंकि हम जो वीडियो आप 3 घंटा 4 घंटा में देखेंगे उसी वीडियो को आप अगर 2 बार मेरे वीडियो को देख लेंगे तो वो मैनेज कर देगा आपके 5-6 घंटे का। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखें, अगर थोड़ा सा अच्छा लगे और भी बच्चों के लिए फायदेमंद हो तो आप शेयर करें। सेल्फिश ना बने, क्योंकि जिंदगी में आप सेल्फिश बनेंगे सिर्फ अपने लिए तो सब करता है, लेकिन दूसरों के लिए जो करे वो ओरिजिनल होता है। तो अगर आप ओरिजिनल बने, डुप्लीकेट ना रहे। अतः टेकिंग टी आई वेंट आउट द हाउस, ये क्या है, गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, हैविंग टेकन टी आई वेंट आउट द हाउस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जब एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। क्योंकि चाय पीने के बाद मैं घर से बाहर निकला, अर्थात एक ही कार्य पूरी होने के बाद दूसरा कार्य हुआ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का होना अनिवार्य होता है। जैसे यहाँ पे ये खतरनाक पॉइंट है मेरे स्टूडेंट, हम जितना बता देते हैं समझिए कि खतरनाक बता देते हैं आप लोगों के लिए। हर पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का होना अनिवार्य होता है। जैसे बीइंग ए फाइन डे ही वेंट फॉर ए वॉक, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट बीइंग ए फाइन डे, खराब आगे यहाँ पे दिया भी होगा। यहाँ बीइंग के लिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं आता, इसके लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस देना होगा। तो अतः क्या हो जाएगा, इट बीइंग ए फाइन डे ही वेंट फॉर ए वॉक, जो हम ऊपर में बात कर रहे थे। तो ये सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जांच कैसे करेंगे, तो इसकी जांच के लिए पार्टिसिपल के पहले दूसरे क्लाउज के सब्जेक्ट को मन ही मन पार्टिसिपल के पहले रख कर देखें। यदि उस पार्टिसिपल के साथ पार्टिसिपल सही होता है, इसका मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग बिल्कुल सही है। यदि इसका सही अर्थ नहीं देता है तो इसका मतलब है कि पार्टिसिपल का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसे वाक्य में पार्टिसिपल के पहले एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस देकर वाक्य शुद्ध करें। एग्जाम्पल, बीइंग ब्यूटीफुल साइट इज चार्म्ड ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे बीइंग के लिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस दूसरे क्लाउज में क्लाउज का इट मौजूद है, तो ये सही हो जाएगा। हैविंग के बाद एक्टिव वॉइस में भी3 का प्रयोग होता है, जबकि पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीइंग प्लस भी3 या बीइंग प्लस भी3 का प्रयोग होता है। जैसे हैविंग डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड सी कमिटेड सुसाइड, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैविंग बीन डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड सी कमिटेड सुसाइड। याद रखें, भी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सूचक है। एग्जाम्पल, द लीडर हैविंग किल्ड द फॉलोवर रैन अवे, तो हो जाएगा द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोवर रैन अवे। अब चलिए एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज को आप लोग बनाइए और आंसर आप बगल में देख सकते हैं, 2 नंबर से दिया हुआ है और 1 नंबर नीचे में होगा। तो आप सेंटेंस को देखिए और खुद बनाइए और मैच भी करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर लगातार आप हमारे वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया, और आप लोग अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे बताइए। आप लोग कमेंट एकदम नहीं करते हैं, एक जाकर के नीचे में कमेंट कर ही दीजिए। तो आज के वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत ज़्यादा प्यार दें। आपके प्यार की सख्त जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।